हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द वेस्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल। यह मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि हम किन बिंदुओं पर इस लेक्चर में बात करेंगे। तो इसमें मुख्य बिंदु रहेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, और दूसरा यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। इन दोनों बिंदुओं से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, विस्तार से। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ठीक है। चलिए लेक्चर आज का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनियों के आगमन का क्रम, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली कब आए? तो ये 1498 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना है आपको। पुर्तगाली कब आए? तो 1498 ईस्वी में। और डच कब आए? तो ये 1595 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद आए थे अंग्रेज। अंग्रेज कब आए? तो ये 1600 ईस्वी में। और इसके बाद आए डेनिस। और डेनिस कब आए? तो ये 1616 ईस्वी में। इसके बाद लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आए? तो ये 1664 ईस्वी में। ये सभी ईयर्स आपको याद रखनी है। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है। तो सभी कंपनियां दे दी जाती हैं और ईयर दे दी जाती हैं, तो आपको क्रम सही मैच कराना होता है, ठीक है। तो इसलिए सभी याद कर लें आप लोग। इसके बाद हम देखेंगे कि जो यूरोपीय कंपनियां आईं इनकी स्थापना का क्रम क्या था। कंपनियां आ तो गई इस ईयर में, ठीक है, लेकिन इनकी स्थापना का क्रम क्या था तो ये जान लेते हैं आज। इसमें सबसे पहले आई थी पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आई और इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना भी 1498 ईस्वी में कर ली। दूसरे नंबर पर आए थे डच, लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना दूसरे नंबर पर नहीं हुई, जबकि अंग्रेज बाद में आए और कंपनियों की स्थापना अंग्रेज ने पहले कर ली। तो अंग्रेज ने 1600 ईस्वी में कर ली थी, जो कि तीसरे नंबर पर आए थे। और जो डच आए थे दूसरे नंबर पर, इनने 1602 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना की, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स में कन्फ्यूजन रहता है अंग्रेज और डच के बीच में। तो इस कन्फ्यूजन को आप लोग दूर कर लें। याद रखें कि अंग्रेज आए जरूर बाद में थे, लेकिन जो कंपनी की स्थापना वो डच से पहले की थी, जबकि डच अंग्रेज से पहले आए थे, ठीक है। तो अगले आए थे यहाँ पर डेनिस। डेनिस ने अपनी कंपनी की स्थापना कब की? तो ये 1616 ईस्वी में। ये 1616 ईस्वी में यहाँ पर आए थे, ठीक है, और 1616 ईस्वी में ही कंपनी की स्थापना भी कर ली थी। इसके बाद आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी की स्थापना कब की? तो ये 1664 ईस्वी में, ठीक है। ये 1664 ईस्वी में ही आए भी थे। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देख लेते हैं आगे। आगे हम देखेंगे कि कंपनियों के द्वारा फैक्ट्रियों की स्थापना का क्रम क्या था। कंपनियां आ गई और स्थापना भी हो गई, लेकिन इनने जो फैक्ट्रियां लगाई वो कब कब लगाई और क्या क्रम था, ठीक है, ये जानेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई गई? तो 1503 ईस्वी में। स्थान था कोचीन, ठीक है। कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई गई, तो उत्तर हो जाएगा 1503 ईस्वी में, कोचीन, केरल में, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग, नोट भी करते चलें, ज़्यादा वेस्ट होगा आपके लिए। और दूसरे जो आए थे डच, ठीक है। डच के द्वारा पहली जो फैक्ट्री लगाई गई वो 1605 ईस्वी में लगाई गई। और कहाँ लगाई गई? तो ये मसूलीपट्टनम में, ठीक है। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? तो यह आंध्र प्रदेश में, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आए थे अंग्रेज। अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की? तो ये सूरत में की थी, सभी लोग जानते होंगे। कब की? तो ये 1608 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है कि अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो ईयर हो जाएगा 1608 ईस्वी में, ठीक है, और स्थान हो जाएगा सूरत, गुजरात, ठीक है। अगला आए थे डेनिस। और डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की? तो वर्ष था 1620 ईस्वी में, ठीक है, और स्थान था
तंजौर। तंजौर कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में, याद रखेंगे सभी लोग, कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इसके बाद लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ने अपनी जो फैक्ट्री पहली लगाई वह कहाँ लगाई और कब लगाई? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत गुजरात में लगाई, ठीक है। फ्रांसीसी और अंग्रेज इन दोनों के द्वारा पहली फैक्ट्री सूरत गुजरात में लगाई गई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस भी करते चलेंगे और क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप साथ साथ देते भी रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा पुर्तगाली से रहेगा, ठीक। आज के इस लेक्चर में हम पुर्तगाली की ही बात करेंगे, इसके अगले लेक्चर में हम डच के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पुर्तगाली से पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली कौन था? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बताएं सभी लोग। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा कब भारत आया? तो ये 1498 ईस्वी में आया। कहाँ आया? तो ये कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है, सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न आएगा कि पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत कब आया? अभी मैंने जस्ट बताया है, तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? भारत में पुर्तगाली वास्को डी गामा कब आया, किस वर्ष आया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1498 ईस्वी में। अब वास्को डी गामा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जानना जरूरी है, तो बताते हैं आपको कि वास्को डी गामा कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पर पहुंचा था। कब पहुंचा? तो ये 1498 ईस्वी में, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में पहुंचा। कालीकट तो सभी जानते होंगे, लेकिन कप्पक डाबू बंदरगाह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो वास्को डी गामा भारत आया, ये किस प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था, किसके प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक, ठीक है, ये याद रखना है आपको, डॉन हेनरिक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेड्रो अल्वारेज फेब्राल, ठीक है। यह दूसरा पुर्तगाली था जो भारत में आया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर रहेगा कि पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज फेब्राल भारत कब आया? तो ये जानना जरूरी है, कब आया, बताएं सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर अगर जानते हैं तो। पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज फेब्राल भारत कब आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1500 ईस्वी में, ठीक है। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज फेब्राल भारत आया था, ठीक है। और जब ये भारत आया था तो जो अरब व्यापारी थे इसके साथ भीषण संघर्ष हुआ, ठीक है। पेड्रो अल्वारेज फेब्राल के साथ भीषण संघर्ष हुआ जिसमें अरब व्यापारी पराजित हुए, ठीक है। और इसने कोचीन व कन्नूर के शासकों के साथ मित्रता भी की थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार, ठीक है। कब कब आया ये जान लेते हैं। तो सबसे जब पहली बार आया था इसके बारे में तो सभी जानते हैं, 1498 ईस्वी में आया था और भारत की खोज की थी। कहाँ आया था? तो कालीकट के बंदरगाह पर। बंदरगाह का नाम क्या था? कप्पक डाबू बंदरगाह, ठीक है। और दूसरी बार कब आया? तो ये दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया था, ठीक है। और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की गई, आपको बताया जा चुका है। और दूसरी फैक्ट्री कब स्थापित की गई? तो दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित की गई, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और वास्को डी गामा तीसरी बार कब आया? तो तीसरी बार ये आया था 5 सितंबर 1524 ईस्वी में, ठीक है।
जो कि पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, ठीक है। और इसकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब हो जाती है? तो ये 1524 ईस्वी में ही मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है मृत्यु? तो कोचीन में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर रहेगा कि पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? अभी जस्ट आपको पहले बताया है, कहाँ स्थापित की गई, बताएं सभी लोग। पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचीन में, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? ये भी क्वेश्चन अभी बताया है मैंने। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, बताएं सभी लोग। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कन्नूर में, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग। इसके बारे में जान लेते हैं कब से कब तक इसका कार्यकाल रहा। तो इसका कार्यकाल था, ये था 1505 ईस्वी में आया, ठीक है, और 1509 ईस्वी तक रहा। और इसकी एक मुख्य बात ये थी, इसने शांत जल नीति अपनाई, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। और ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है, डिटेल्स में थोड़ा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर है, गोवा पर अधिकार स्थापित करने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, बताएं। गोवा पर अधिकार करने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग, गोवा पर अधिकार करने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इसका जो कार्यकाल था, ये गवर्नर बन के आया था। तो ये 1509 में गवर्नर बन के आया और 1515 ईस्वी तक गवर्नर रहा, ठीक है। ये ठीक है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसका, इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद करवा दिया। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद करवा दिया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पुर्तगाली, कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद करवा दिया था? तो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग इसे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न रहेगा कि भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यह है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया? ये प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग इसे याद रखें। किस पुर्तगाली गवर्नर ने राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीनो डी कुन्हा। इसके बारे में जान लेते हैं, नीनो डी कुन्हा के बारे में। तो ये 1529 ईस्वी में भारत का गवर्नर बन के आया। सबसे मेन बात यह है कि ये 1529 ईस्वी में भारत का गवर्नर बन के आया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि इसने 1534 ईस्वी में, ठीक है, बसीन और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसने 1534 ईस्वी में बसीन और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506729761 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिस माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, और इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो
नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना ना भूलिएगा, ठीक है। और शेड्यूल हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें शेड्यूल भी दे दिया गया है, ठीक। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।